हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिबेक स्टडी। दोस्तों, कल का जो एग्ज़ाम हुआ है सीजी अमीन पटवारी भर्ती, जिसमें से 1 से लेकर के 100 क्वेश्चंस आपने एग्ज़ाम में सॉल्व किए। उसी 100 क्वेश्चंस में से सेट ए का जो क्वेश्चन आया हुआ था उसका आंसर की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो समय न गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सेट ए का जो क्वेश्चन पेपर है, जिस किसी स्टूडेंट का आया होगा उनके लिए, और जो सेट बी, सेट सी, सेट डी का जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन का जो क्रम है वही चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन लगभग सेम होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सीपीयू के बारे में कौन से कथन सही हैं। तो सीपीयू निर्देशों को संस्थापित करता है, ये बिल्कुल सही है। सीपीयू स्थायी डेटा संग्रहित करता है जैसे कि हार्ड डिस्क, ये आपका गलत है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। सीपीयू इनपुट और आउटपुट उपकरणों को नियंत्रित करता है, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी नंबर। केवल जे और एल जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से जो तरीके हैं सर्च इंजन्स और यूट्यूब का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करने के लिए सही तरीका है, ये बताना है आपको। तो सही तरीका क्या है दोस्तों, गूगल में विशिष्ट कीवर्ड का उपयोग करके शैक्षणिक लेख योजना, ये सही है आपका। यूट्यूब पर फिल्टर लगाकर प्रासंगिक जो वीडियो है उसका खोजना, ये भी बिल्कुल सही है। सर्च इंजन में उद्धरण चिन्ह का उपयोग करके सटीक वाक्यांश का जो परिणाम है ये पाना, तो ये भी बिल्कुल सही है। बिना कॉपीराइट जांचे यूट्यूब के वीडियो डाउनलोड करना, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि जे के एल बिल्कुल आपका सही होगा। तो जे के एल यहाँ पर सी नंबर पे दिया हुआ है, तो सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा था कि डीवीडी लगभग कितने डेटा को सीडी की तुलना में संग्रहित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 5 गुना अधिक डाटा को संग्रहित करता है ये। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रथा है साइबर अपराध मानी जाती है। तो कौन सी प्रथा साइबर अपराध मानी जाती है दोस्तों, ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से मेलवेयर जो फैलाते हैं वो डेटा क्या मानी जाती है, साइबर अपराध मानी जाती है। तो सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा था, निम्नलिखित को सुमेलित करना था। तो सुमेलित में जो पहला आंसर हो जाता पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव किससे मिलता जुलता है, तो पेन ड्राइव यहाँ पर पोर्टेबल फ्लैश स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव क्या है, पोर्टेबल फ्लैश स्टोरेज डिवाइस है। सीडी क्या है दोस्तों, तो सीडी है आपका डेटा पढ़ने लिखने के लिए ऑप्टिकल लेजर का उपयोग करती है। डीवीडी क्या है, तो डीवीडी आपका सीडी से अधिक डेटा संग्रहित करता है। हार्ड डिस्क क्या है, तो हार्ड डिस्क आपका कंप्यूटर के अंदर बड़ा जो स्थायी भंडारण होता है ये होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम देख लेते हैं। अगला यहाँ से पूछा था कि जो दिए गए कथन है ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प आपको चुनना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता, इसका करेक्ट आंसर हो जाता सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट और आउटपुट उपकरणों के बिना कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकता, ये बिल्कुल करेक्ट है। इनपुट उपकरण सीपीयू को डेटा प्रदान करते हैं और आउटपुट उपकरण मनुष्यों को संसाधित परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देता है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर कि ए एस और आर दोनों सत्य है, आर ए एस की सही व्याख्या करता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा था कि कंप्यूटर से पेन ड्राइव में फाइलें स्थानांतरित करने के लिए चरणों को सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना था। तो इसका सही क्रम क्या हो जाता दोस्तों, स्थानांतरित करने के लिए फाइलें चुनिए। स्थानांतरित करने के लिए सबसे पहला क्या चुनना था आपको, फाइल चुनना था। इसके बाद पेन ड्राइव को सुरक्षित रूप से इंजेक्ट कीजिए। इसके बाद पेन ड्राइव को सुरक्षित रूप से आपको इंजेक्ट करना था। फाइलों को पेन ड्राइव फोल्डर में कॉपी करना। इसके बाद फिर आपका फाइल एक्सप्लोरर खोलिए। इसके साथ साथ आपको क्या करने थे, पेन ड्राइव यूएसबी पोर्ट में लगाइए। तो पहला नंबर पे आप देख सकते हैं स्थानांतरित करने के लिए फाइलें चुनना पड़ता है हमें।
फिर पेन ड्राइव के द्वारा उसे इंजेक्ट किया जाता है, फाइलों को पेन ड्राइव फोल्डर के माध्यम से कॉपी किया जाता है, फिर फाइल एक्सप्लोरर खोलना पड़ता है, इसके बाद फिर यूएसबी पोर्ट को लगा करके उसमें भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से इसका जो सही क्रम था ये आपका क्या था, सी नंबर सही क्रम था। तो सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा था कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है बहुप्रतियों वाले फॉर्म या रसीदों की आवश्यकता होने पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा था कि कौन सा आउटपुट उपकरण डिजिटल जानकारी को मुद्रित रूप से परिवर्तन करता है या परिवर्तित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य उपयोग जो है हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाने और उनको हटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है, हिंदी से है कि बिजली के पर्यायवाची शब्द क्या हैं। तो बिजली के जो पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों क्या है, ये आपको एक एक करके बताना है। तो बिजली के पर्यायवाची शब्द ये आपका चंचला हो जाएगा, इसके बाद फिर तड़ित हो जाएगा, फिर जो दामिनी है ये हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि उक्त शब्द निष्पट किस संधि का उदाहरण है। तो ये किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, ये है व्यंजन संधि का। किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगला है, अली के अनेकार्थी शब्द क्या है। तो अली के अनेकार्थी शब्द में क्या हो जाएंगे आपका, भौरा और कोयला, कोयल, और इसी तरीके से क्या हो जाएंगे, मदिरा और सखी। तो जो जे और एम है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, जे और एम। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है, कारण देते हुए कि नीचे दिए गए जो कथन दिए गए हैं इसका कारण के लिए आपको सही विकल्प चयन करना है। तो इसका सही विकल्प जो चयन करना है वो क्या हो जाएगा, देखिए, परिनिष्ठ भाषा व्याकरण से नियंत्रित होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिनिष्ठ भाषा का प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। पहला नंबर सही है और दूसरा नंबर भी सही है, लेकिन इसका सही व्याख्या ये नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में बना करके आपको बताना है। तो सही क्रम इसका क्या हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा, देखिए, उल्लू अपना सीधा करना। उल्लू अपना सीधा करना का सही क्रम क्या हो जाएगा, पहला तो अपना, ठीक है, पहला नंबर एल हो जाएगा, इसके बाद फिर उल्लू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, इसी तरीके से सीधा एम हो जाएगा, फिर करना के लिए क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन जो बी नंबर है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है, किस वाक्य में हुआ है। तो उन्हें कुछ दे दो, कौन ऐसा कहता है, अभिनव इधर आया था या वह खाकर सो गया। अनिश्चयवाचक जो निश्चय नहीं है, तो उन्हें कुछ दे दो, ये निश्चय नहीं है। तो क्या देना है ये निश्चय नहीं है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, आपको सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अवयव भाव समास। अवयव भाव समास क्या हो जाएगा, प्रतिदिन, ये हो जाएगा अवयव भाव समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास क्या हो जाएगा, गजानन। द्विगु समास, तो द्विगु समास क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा नवरत्न, और द्वंद्व समास हो जाएगा आपका तीसरा नंबर दिन रात। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद की वर्तनी का सही विकल्प आपको बताना है। तो कवि के हृदय में जो भाव स्वतः उच्छ्वासित होते हैं, तो उच्छ्वासित शब्द को आपको यहाँ पर बताना है। तो उच्छ्वासित शब्द क्या हो, उच्छ्वासित हो जाएगा, क्या है, और उच्छ्वासित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तो तालाब का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर तटीनी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से देखते हैं, निम्नलिखित कहावत का सही जो क्रम है ये आपको बताना है कि ओले पड़े ही सिर मुंडाते। तो इसका सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहला नंबर सिर हो जाएगा, इसी तरीके से मुंडाते, सिर मुंडाते
ही, सिर मुंडाते ही पड़े ओले। तो NOMLK ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो NOMKL सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से अगला देखते हैं। तो अगला यहाँ से ग्रामर शुरू हो जाता है इंग्लिश के। फॉर द वेलो एजर्शंस एस एंड रीजंस आपको बताना है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। ये कह रहा है फर्स्ट में कि इन रिपोर्टेड स्पीच वी गिव द मीनिंग्स ऑफ व्हाट वाज सेड रेदर दैन द एग्जैक्ट वर्ड। ट्रेवर सेज इज टायर्ड। तो ये आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, क्या एक्सप्लेनेशन सही हो रहा है। तो ये बता रहा है इन रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्ट कर रहा है अपनी स्पीच को। वी गिव द मीनिंग्स, उसका जो मतलब है आपको बताना है। व्हाट वाज द से रेदर द कैन एग्जैक्ट वर्ड, क्या बताना चाह रहा है उस वर्ड के बारे में, ये आपको बताना है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ट्रेवल से इज टायर्ड, वो थक गया, ये आपको बताना है, वो बता रहा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, पहला नंबर और दूसरा नंबर ये आपको बिल्कुल सही दिए गए हैं, लेकिन इसका जो वर्ड है, एक्सप्लेनेशन है, ये करेक्ट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, बोथ AS एंड आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ AS। बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया हुआ है कि मैच द फॉलोइंग, सुमेलित करना है इसके कॉलम 1 को कॉलम 2 से। पास ऑन द बैटन, पास ऑन द बैटन्स का क्या हो जाएगा, तो पास ऑन बैटन्स का हो जाएगा आपका हैंड ओवर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका ए नंबर का क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। इसी तरीके से बैटन डाउन द हैच, बैटन डाउन द हैच का हो जाएगा आपका प्रिपेयर फॉर अ क्राइसिस। ठीक है। इसी तरीके से टेक अ बाथ का हो जाएगा आपका सफ़र अ हैवी फाइनेंशियल लॉस। विथ बैटेड ब्रेथ, विथ बैटेड ब्रेथ, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्साइटेडली। तो इसी तरीके से इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है ग्रामर से ही। व्हाट इज द क्लास ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस बेलो। ये आपको सेंटेंस के आधार पे इसका अंडरलाइन वर्ड का यहाँ पर बताना है आपको। हु टफ योर इंग्लिश, हु टफ यू इंग्लिश। तो इसमें आपको बताना है कि नाउन है कि वर्ब है, प्रोनाउन है कि नाउन है। तो आप जानते हैं दोस्तों, नाउन किसी भी नाम को बताते हैं। तो यहाँ पर जो पहला अंडरलाइन नाम नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार का प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है, यानी कि नाउन के स्थान पर जो जिसको हम प्रयोग करते हैं ये प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ से जो प्रोनाउन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बताया है कि द मेडल्स वेयर प्रेजेंटेड बाय नेल्सन मंडेला, ऑल ऑफ मनी एंड password be stolen. The sentence 1A has the agents, the sentence 1B has no agents, the sentence is wrong and 1B right, the sentence 1B incorrect but 1 correct। ये आपको बताना है कौन चीज़ें करेक्ट है, कौन चीज़ें आपको नहीं करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो पहला 1A द मेडल्स वेयर प्रेजेंटेड बाय नेल्सन मंडेला, ये बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। और करेक्ट में या द सेंटेंस 1B हैज़ नो एजेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि व्हाट एमएस बी ब्लैंक्स हिज एबिलिटी टू हिट द बॉल्स सो हार्ड। ये आपको बताना है कि इज होगा, वेयर होगा, इज आर होगा। तो ये कह रहा है व्हाट एमेजेस मी ही इज ही एबिलिटी टू हिट द बॉल सो हार्ड। यहाँ पर क्वेश्चंस पूछने का कर रहा है। चूंकि सिंगुलर और प्लूरल में आपका आर आ जाता है, यहाँ सिंगुलर है तो इसीलिए क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आई यूजुअली गो टू द जिम 4 times वीक्स। ये कह रहा है कि मैं अपने उपयोग कर रहा हूँ कहाँ जाने के लिए, तो ये कह रहा 4 times, एक वीक में कितना जाता है, वो कह रहा है 4 times। तो एक वीक के लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चूंकि द इसीलिए नहीं होगा, द क्योंकि बहुत बड़ी इस हलो के बड़ी
प्लेस की जगह पर लगता है और NAEIOU के जो आगे है वो लगता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि विच इज़ द करेक्ट डिटरमाइन फॉर द फॉलोइंग। करेक्ट डिटरमाइन आपको देना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनी। आई डिडंट बाय एनी फ्लावर, कोई भी फूल हमें परचेस नहीं करने थे। गिव ऑन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, गिव ऑन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, इसका क्या हो जाएगा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। खुद के लिए कोई भी इंसान अगर कोई भी हिस्ट्री लिखता है उसे क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो डी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से है, द बिगेन टू लर्न न्यूट्रिशंस व्हेन दे वेयर एट प्राइमरी स्कूल्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, अबाउट, उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि आई एम राइटिंग सम एसे। तो ऐसे मैं एक क्या कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, इसके लिए कौन सा सेंटेंस सही है ये आपको बताना है। तो कौन सा सेंटेंस सही हो जाएगा, द सेंटेंस इज रॉन्ग, द सेंटेंस इज रॉन्ग। आई एम राइटिंग सम ऐसे, द सेंटेंस इज रॉन्ग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से द सेंटेंस इज राइट, ये गलत हो जाएगा। ये जो सेंटेंस है, ऐसे इज अ काउंटेबल नाउन, ऐसे क्या है, एक प्रकार का काउंटेबल नाउन है। ऐसे इज नॉट अनकाउंटेबल नाउन, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे कितना लिख रहे हो आप, काउंट कर सकती हो। ठीक है, तो जे और जो एल एल है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से शुरू हो जाता है मैथ के प्रश्न। तो मैथ के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। पहला जो क्वेश्चन है कि अफ्यू विधि द्वारा इसको हल करना है। तो कैसे इसको हल करना है अफ्यू विधि के द्वारा, तो पहला नंबर यहाँ से ले लेते हैं, एक एक चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 और 1 कहाँ से हमने लिया, तो 2 यहाँ पर x का भाग है और इसके सामने कुछ नहीं है यानी 1 है, तो हमने ये ले लिया। ठीक है, कथन 1 के लिए हम लोग लिए हैं। इसी तरीके से 3 और -1 ले लेते हैं, 3 और -1 ले लेते हैं, जो किसका मान है, x और y का मान है। यहाँ पर 13/1 कहाँ से चला आया, ये वाला 13 और ये वाला 1, ये पहला स्टेप यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग मान में देखें तो मान इसका धीरे धीरे परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, देखिए a बराबर 2/1, ये आपका ये वाला मान चला आया, और इसी तरीके से 3 - 1 यहाँ पर चला आया, ये a का मान है। और यहीं से अगर हम लोग लेंगे यहीं से अगर हम लोग लेते हैं तो ये आपका x का मान क्या लेंगे, देखिए x का मान यहाँ पर दिया हुआ है x/4, क्या दिया हुआ, x/y दिया हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से हम यहाँ से मान अगर b के लिए लेते हैं तो ये 13/1 हो जाएगा। इस मान पर हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे पूरा मान रख लेते हैं। अगर a-1 के लिए यहाँ पर गणना दिया हुआ, ये पहला हम लोग अफ्यूम का निर्माण कर लिए, ax बराबर b का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब ये a-1 का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोग मान रख लेंगे 2 - 1, एक एक करके मान रख ले रहे हैं। देखिए a का मान रखे हैं 2, ठीक है, उसके बाद फिर -1, ये वाला भाग को -1 हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर -3 रख लेंगे, फिर यहाँ पर 1। अगर एक एक करके हम लोग अगर रखेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा, -2 -3, इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, -2 -3, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब इसे -5 यहाँ से हम लोग निकाल लिए। अब 1/, अगर a का हम लोग लेंगे मान तो क्या हो जाएगा, 1/-5, ये आंसर हो जाएगा। अब इसके भाग को हम लोग लेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा इधर, और ये -3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा केवल। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करने के लिए, एक एक ये मैंने पहले मान ज्ञात करने के लिए बोला है, फिर x और y का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, फिर ये मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए
मल्टीप्लाई करेंगे इनका मान रख करके, तो a माइनस का 1 हो जाएगा जो b के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 माइनस का 5 यहाँ से ले लेंगे हम लोग, जिसका मान है माइनस का 1 बाई माइनस का 1 माइनस का 3 बाई माइनस का 2, ठीक है। 13 बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल सा 13 माइनस का 3 हो जाएगा, जो इसके साथ इसका कर दिए, 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 ठीक है। तो यहाँ पर 13 का 2 हो जाएगा। एक एक करके अगर हम लोग देखेंगे, इसका मल्टीप्लाई सबसे पहला हम लोग इसके साथ कर देते हैं, तो 13 माइनस कितना हो जाएगा, 13 माइनस 2 इसके बाद हो जाएगा आपका माइनस का 3 बाई माइनस प्लस का 2, ठीक है। ये वाला जो मान हम लोग रखेंगे माइनस का 1 माइनस का 5, यहाँ पर 13 का 16, ये ऐड कर देंगे हम लोग माइनस का 11। ये मान कहाँ से आया दोस्तों, तो ये मान आया इनटू के बाद हम लोग ऐड कर दिए हैं किसको, माइनस का 13 माइनस का 3 ऐड कर दिए, तो यहाँ पर माइनस का 16 चला आया, और माइनस का 13 यहाँ पर मान निकलने के बाद यहाँ पर जो 2 है इसके साथ कर दिए, तो ये कितना चला आया, माइनस का 11 चला आया, ठीक है। अब ये जो माइनस का 11 चला आया, इस मान को हम लोग अगर एक एक करके रखेंगे तो x बराबर कितने चले आएंगे हमारे 16/5 चले आएंगे, और y के बराबर कितने चले आएंगे 11/5 चले आएंगे इसके मान। अब यहाँ से x और y का मान अगर रखेंगे तो x बराबर ये मान हो जाएगा, y बराबर ये मान हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा KMOLN। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि दो व्यक्ति ए तथा बी दो नगरों से जो एक दूसरे से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 किलोमीटर घंटा तथा 7 किलोमीटर घंटा की चाल से ये चलते हैं, वे कितने समय बाद मिलेंगे, ये आपको बताना है। तो वे कितने समय बाद मिलेंगे, सबसे पहला ए और जो बी है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ए और बी को ऐड करेंगे तो कितना चला आएगा, ये 12 चला आएगा। 120 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, तो इसको क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना चला आएगा, 10 चला आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 घंटे। क्वेश्चन नंबर जो अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि बताना है आपको n चरों वाले रैखिक समीकरणों की एक प्रणाली, जो कथन दिए गए हैं निकाय संगत और उनके अनंत अनेक हल हैं, ये आपको बताने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AS और R जो दो है वो बिल्कुल कथन सही है, और जो R है ये इसकी सही व्याख्या करता है, क्या है, निकाय संगत है और उसके अनंत अनेक हल हैं, ठीक है। रैंक ए बी बड़े हैं किससे, n से, और ऐसी स्थिति में निकाय में स्वतंत्र चर होते हैं, कई मान ग्रहण कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया गया है कि निम्न में से कौन से वृत्त के गुण है, तो वृत्त के गुण यहाँ पर बताना है आपको कि कौन से वृत्त के गुण है, तो यहाँ पर L और M जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो L में क्या दिया गया है, सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं और समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, तो C नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया गया है 35वां क्वेश्चन नंबर, एक एक करके हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ये बताया है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 2400 में बेचता है, जिससे उसे 20% की हानि होती है। वह उसी 2400 का उपयोग करके एक अन्य वस्तु खरीदता है, उसे 25% में लाभ में बेच देता है। वह इस नए लाभ को एक योजना के विशेष करता है, जो पहले वर्ष के 10% साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष के 10% में चक्रवृद्धि ब्याज करता है। 2 वर्षों के अंत में उसके पास कुल राशियाँ बताइए। एक एक करके इसमें हमको बताना है। तो इसका क्या के नंबर पे दिया हुआ है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहला हम लोग CP
जो एस पी इंटू 100 है, पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद फिर 100 माइनस का लॉस। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ से हमें निकालना है कि कितना का लॉस हुआ। तो सी एस पी यहाँ पर 2400 दिया गया है, और ये वाला 100 को हमने यहाँ लिखेंगे। उसके बाद फिर इंटू करेंगे 100 से, फिर यहाँ पर लॉस को बताना है। तो लॉस हमारा कितना हुआ है, कितना हुआ है, 20 हुआ है, 20% यहाँ पर लॉस हुआ है। तो ये आपको बताना है, इसके साथ यहाँ पर इंटू कर देंगे तो कितना चला आता है, 4000 यहाँ पर आ जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, इसके साथ अगर कर देंगे तो कितना चला आता है, ये आपका 2400। इसके साथ अगर हम लोग कट करेंगे तो कितना चला आता है, 3000। ठीक है, किसके साथ करेंगे, 3000 चलाएगा। तो 3000 चलाएगा तो इसका दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा नंबर क्या दिया, पहले वर्ष के साधारण ब्याज के बाद की जो राशि है इसकी गणना करना है। तो इसका करना क्या है, प्रॉफिट बताना है आपको। पहले वर्ष के साधारण ब्याज की जो राशि है, दूसरी बिक्री प्राप्त लाभ की गणना करना। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, दूसरे बिक्री जो लाभ है इसका हम लोग गणना करेंगे। पहले साधारण ब्याज की गणना करने से पहले लाभ की गणना करते हैं, तब निकलेगा। तो लाभ बराबर यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा आपका सीपी इंटू प्रॉफिट। तो सीपी यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 2400 इंटू प्रॉफिट क्या हो रहा है 25%। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से कट जाएगा। इसके साथ हम इंटू करेंगे तो कितना निकल करके चला आएगा, 600 निकल करके चला आता है। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट। और इसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं साधारण ब्याज के लिए। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एस आई पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। पी यहाँ पर कितना हमने निकाला था, 600 निकाला था, इंटू 10% के मान से निकालेंगे, 1 वर्ष के लिए यहाँ पर कह रहा है। तो इन सबको कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 600, और यहाँ पर 100, ये 2 0 कट जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास कितना निकल करके चला आएगा, 60। पहले वर्ष के जो हम लोग निकालेंगे वो इसके साथ ऐड कर देंगे, कितना चला आएगा, 660। ये पहला वर्ष का साधारण ब्याज निकल करके चला आएगा। ठीक है, पहले वर्ष की अगर अंतिम राशि हम लोग निकालेंगे तो कितना निकल करके चला आएगा, 666 निकल करके चला आएगा। अब इसी तरीके से दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहला वर्ष का जो जितने भी निकले हैं अमाउंट, उसके साथ हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो पहला वर्ष के लिए निकला है 660 इंटू 10 इंटू 1 कर देंगे, 100 कर देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। हमारे पास कितना निकल करके चला आया, 66 निकल करके चला आया। हमारे पास कितने थे, 660 थे। इसके साथ पहला वर्ष और द्वितीय वर्ष का हम लोग काउंट कर देंगे तो निकल करके कितना चला आता है, 726 निकल करके चलाता है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं ये हमें बताना है। तो इसे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इसे सॉल्व किया जा सकता है KMLNO, KMLNO, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर कह रहा है कि सुमेलित करना है आपको। सुमेलित करने के लिए यहाँ पर कौन से कथन सही होंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये होता है पहला चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो जाएगा आपका मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन मूलधन। ठीक है, पहला का क्या हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, तो लाभ का फॉर्मूला होता है दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपका लाभ का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3rd नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से मूलधन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, साधारण ब्याज इंटू 100। इसी तरीके से मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया है कि किस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत द्विभाजक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, के और एम यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। समचतुर्भुज और वर्ग, ये आपका चतुर्भुज के विकर्ण दूसरे लंबवत द्विभाजक होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से
दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सोनिका ने 2 वर्षों के लिए 5800 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594.50 और साधारण ब्याज 594.50 किस वार्षिक दर पर मिलेगा, ये आपको बताना है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहला हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं एसआई का। तो एसआई बराबर यहाँ पर दिया हुआ है कि 594.5, ठीक है। इसके बराबर हमें क्या हमको प्राप्त है 5800 का निवेश करना है, तो मूलधन हमें प्राप्त है, आर यहाँ पर नहीं दिया गया है, 2 वर्षों के लिए दिया गया है, 100 यहाँ पर निकल जाएगा। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इससे ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, ठीक है। ये इधर आपका इन दोनों के बीच इंटू है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कितना निकाल सकते हैं, 5.125% इसको निकालेंगे तो आएगा, ठीक है। तो ये आपका चला आया, आर बराबर चला आया। इसी तरीके से कंपाउंड में हम लोग देखते हैं, तो कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है CIP 1+R/100, ठीक है। इसी तरीके से T-P ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में हम लोग मान रख करके बना देंगे। तो मैं मान रख दे रहा हूँ और आंसर बता दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग यहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर CI कितना दिया हुआ है, 594.5 यहाँ पर दिया गया है। जो P है वो कितना दिया गया है, 5800 दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से 1+R यहाँ पर 100 स्क्वायर क्यों होंगे, क्योंकि 2 वर्ष के लिए है ये, माइनस कितना होगा 5800। तो ए वाला मान रख देना है, ये वाले मान को आपको बना देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले हम लोग क्या निकाले थे, पहले एल निकाले थे, फिर इसका निकल जाएगा 5%, यानी कि जे और एल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से देखते हैं, सुमेलित करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो कॉलम 1 में यहाँ दिया गया है कि बेलन का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेलन का फॉर्मूला यहाँ पर होता है दोस्तों, पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr r+h, ये होता है आपका बेलन का फॉर्मूला, ठीक है। शंकु यहाँ पर दिया गया है, शंकु यहाँ पर दिया गया है, तो शंकु का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h, ये आपका बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है कि घनाभ का क्या हो जाएगा, आपका सभी कोण शीर्ष पर समकोण होते हैं, गोलक कितना हो जाएगा, एक फलक व शून्य शीर्ष, ठीक है। इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 39 का डी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है स्टेटमेंट के आधार पर आपको मान लेना है कारण 1, कारण AS और कारण R को पढ़ करके सही विकल्प चुन करके आपको आंसर देना है। x बराबर 60 और y बराबर 40 हो तो एक आदमी का औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो, ठीक है। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो पहले यहाँ पर कारण जिस तरीके से दिया गया है उसका आंसर हम किस तरीके से बता सकते हैं, देखिए ये वाला फॉर्मूला दिया गया, एक आदमी और उसकी औसत गति। तो पहला नंबर पे यहाँ बता रहा है कि यदि मैं मान के चलिए मान रख देता हूँ, सबसे पहला औसत गति की मान हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, फॉर्मूला देख लेते हैं 2xy और x+y, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें हम जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 60 × 40/60 प्लस का 40, ये होता है। अब इनको हम लोग कर देंगे सॉल्व, तो कितना हो जाएगा, ये 4800, ये हो जाएगा 100, ये 2 0 कट गया, हमारे पास आंसर कितना चला आया 48, ठीक है। तो जो 48 आया, यह सत्य है, लेकिन R जो है असत्य है, ये बताना है ना। y बराबर क्या चला है 40, ये x बराबर 40, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। AS सत्य है, लेकिन जो R है ये बिल्कुल असत्य है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर दिया गया है, अगला चलिए देख लेते हैं हम लोग कि एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 60 किलोमीटर एवं 45 किलोमीटर घंटा के चाल से 90 किलोमीटर यात्रा करती है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करना है आपको। तो पूरी यात्रा की जो औसत चाल है ये आपको ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा, पहला नंबर पे यहाँ दिया गया है सफ़र के प्रत्येक भाग के लिए लगने वाले समय को ज्ञात करना है आपको। तो प्रत्येक भाग के लिए हम लोग मान लेते हैं, देखिए टाइम 1 के लिए लगा है यहाँ पर 60/30, इसको हाफ कर देते हैं 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको जब हम लोग निकालेंगे तो टाइम 2 के लिए यहाँ पर 90/45, ये भी कितना निकल करके चलाया, तो 2 चलाया, ठीक है। दोनों के लिए 2 यहाँ पर चलाया। टाइम 1 और टाइम 2 के कैलकुलेशन में अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 + 2 आवर का कितना आवर निकल जाएगा, 4 आवर चल आएगा। अब d बराबर अगर औसत चाल का हम लोग देखेंगे तो डिस्टेंस बटा क्या हो जाता है आपका, डिस्टेंस बटा हो जाता है आपका समय। तो इसको हम लोग कर देंगे, अब ये कुल दूरी हमारा कितना है 150 यहाँ पर दिया गया है, तो 150 निकाल करके हम लोग इसका मान लिख लेते हैं, 37.5 चलाता है, ठीक है। अब 37.5 तो यहाँ पर चला है, ये आपका क्रम आ गया, ठीक है। तो इसका जो क्रम है, इसका क्रम जो है वो किस आधार पे सेट होगा, ये हो जाएगा दोस्तों KLMNO, KLMNO, इस आधार पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से देखिए दिया गया है और ये आपको बताना है विकल्प के साथ कि कौन सा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प होगा दोस्तों, K और M जो है ये आपका विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब किस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले के लिए जो मूल मान है ये क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले के लिए जो मूल मान है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0 तो पहले के लिए दिया गया है। अब इसका जब मान हम लोग निकालेंगे तो क्या निकल करके चला आएगा, ये निकल करके चला आएगा दोस्तों √2x + 5 = 0, अगर एक मान को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब एक एक मान करके अगर निकालेंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x² है, यहाँ से हम इसको बाहर निकाल करके ले आएंगे तो ये 2x हो जाएगा, फिर 7x हो जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ पर 5√2 0 के मूल मान में है, तो एक एक मान अगर हम लोग बैठा करके देखेंगे तो आपका आंसर क्या चला आएगा, K और M चला आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा D, K और M। सटीक आंसर उसका काफ़ी लॉन्ग है इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर उसका सटीक आंसर आपको करेक्ट चाहिए तो फिर अगले वीडियो में मैं बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा आप। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक LCM 495 दिया हुआ है, उसका महत्तम समावर्तक दिया हुआ है आपका 5। यदि दो संख्याओं का जोड़ 100 है तो उनका अंतर आपको क्या बताना है। देखिए अब देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या दिया हुआ है और महत्तम समावर्तक क्या दिया हुआ है, यानी कि 495 × 5 कर देंगे तो ये निकल कर चला आएगा, ठीक है। तो ए निकल कर के कितना आएगा 2475, इसको जब इंटू करेंगे 2475 आएगा। फॉर्मूला में मान रखना है आपको a - का b², उसके बाद फिर a + का b² और ये बाहर स्क्वायर होगा, -का 4ab में आपको मान रख देना है, ठीक है। जब इसको हम लोग मान रखेंगे तो क्या चलाएगा, a - का b² ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, -का 4 × 2475। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल करके चलाएगा। तो आपका आंसर क्या निकल करके चलाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 10,000 हो जाएंगे। इसको जब इंटू कर दीजिएगा तो 9900 हो जाएंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या चलाएगा 100, ये अंडर रूट इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, यानी कि 100 का रूट कितना हो जाता है 10² हो जाता है, ये रूट और इसके साथ कट जाएगा, ये 10 आंसर आ चलाएगा, ठीक है। इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया गया है कि बस टर्मिनल के 18 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निकलने पर बस टर्मिनल की जो विपरीत दिशा के आने वाले व्यक्तियों की गति होती है, क्या वो 8 मिनट के अंतराल पर बसों में मिलता है, ठीक है। ये आपको बताना है। तो ये पहले नंबर पे क्या बताएंगे आप, बस की जो बीच की दूरी है ये क्या बताना है आपको,
बस की बीच की जो दूरी है 20 किलोमीटर है। अब इसी तरीके से ये टी बी बताएंगे तो वो कितना है आपका 18 मिनट, 18 मिनट है, यानी कि 18/60 करेंगे, ये आपका 3 बटा कितना चला आएगा यहाँ पर 10 चला आएगा। सापेक्ष और व्यक्ति की दूरी अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आपका d बराबर बी इंटू टी बी, यहाँ पर 20 गुना 3/10 करेंगे, इसको कर देंगे तो ये आपका 6 चला आता है। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग गणना करेंगे तो 8 मिनट में हम गणना करते हैं, तो 8 मिनट में जब गणना करेंगे तो क्या चला आता है, तो 8 मिनट को अगर हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये चला आएगा आपका 2/15 के करीब चला आता है। अब 2/15 के करीब अगर चला आएगा तो 6 इंटू 15/2 बराबर 20 इंटू भी कर देंगे, इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको 25 आंसर चला आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है एक रैखिक समीकरणों के लिए किसी निकाय का कोई हल प्राप्त ना हो तो वे जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, तो ये होंगी दोस्तों समांतर रेखा। सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन था देखिए, दो संख्याओं का अनुपात ये बता रहा है, प्रत्येक 15 जोड़ने पर यह अनुपात इतना हो जाता है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहला आप क्या करिए, देखिए इसको बताने के लिए सबसे पहला इसको आप सॉल्व करिए। तो क्या करेंगे देखिए, एक इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 एक कम 2 और एक कितना हो जाता है 3 हो जाता है, यानी कि 3/2 यहाँ से हो जाएगा, इसके साथ 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6 और 2 कितने हो जाते हैं 8 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 8, यानी कि 8 बटा यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसको भी 6 से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 6 3 18/2 हो जाएगा और ये 8 6 का 48 बटा ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या चला आएगा, यहाँ पर 9 चला आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 16 चला आएगा, यानी 9:16 चला आएगा। अब 6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये कॉमन बनाने के लिए हम 6 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब कॉमन कैसे बनेगा, अब ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ऐसे भी कॉमन हो सकता है कि 3 3 जा 9 हो जाता है, 4 4 जा 16 हो जाता है। ठीक है, तो 9 और 16 का हम लोग ले लेते हैं। अब नीचे वाले को इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं, तो जब इसी तरीके से सॉल्व करते हैं फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो हमारे सामने निकल करके चलाता है 10:15, 10:15 निकल करके चलाता है, जो इसको हम लोग करेंगे तो 2:3 के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तीसरे ऑप्शन पे अगर इसी को हम लोग लिखेंगे तो ये 9/16 इसको x के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर 15 को ऐड कर दिए और यहाँ पर 2/3 कहाँ से चला है, पहले वाले नंबर्स पे चला है। ठीक है, 2/3। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके चला आएगा, देखिए इसका इसके साथ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ कर दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड में आएगा आपका x बराबर 3। अब x बराबर 3 आएगा, जो इसमें मान सबसे बड़ा है उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 16 बड़ा है तो 16x के साथ यहाँ पर x का मान रख देंगे, तो 16 या 48, तो x बराबर कितना चलाएगा 16 इंटू 3 बराबर कितना चलाएगा 48 चलाएगा। तो आंसर आपका यहाँ से 48 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया गया है, तो अगला के लिए काफ़ी लॉन्ग वीडियो बनेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है फिलहाल आपको मैच करने के लिए बता दे रहा हूँ, बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। इसका क्या है, तो बी नंबर है इसका ऑप्शन नंबर 47 का बी नंबर है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ है, 48, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 48 का, तो 48 का यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर यानी कि केवल के और एल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं कि यदि एक गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तब गोले का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27.1%, ये कम हो जाता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से देखते हैं, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4%
4 वर्ष बाद 848 के ऋण में निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। तो एक एक वर्ष का अगर निकालेंगे तो एक वर्ष का मैं बता दे रहा हूँ 4x/100 ऐसे निकालेंगे, और 2 वर्ष के लिए यहाँ पर निकालेंगे 8x/100, 3 वर्ष के लिए वही क्या हो जाएगा 12x/100। ठीक है, ये 3 वर्षों के लिए। अब एक एक वर्ष का यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो x प्लस 4x/100, इसी तरीके से प्लस में x प्लस 8x/100, x प्लस 12x, कितना 12x/100। ठीक है, और इसके बराबर कितना चलाएगा 48। जब इसे हम मान निकालेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ से कितने x 4x। ठीक है, 4x यहाँ पर जब हम लोग इसको निकालेंगे तो 6 25 चलाएगा। ठीक है, अब इसको कट करने के बाद यहाँ पर चलाया, जब इसको ये 4x 8x 12x को ऐड करेंगे तो कितना चलाता है 24x ये चलाता है। ये आपका 100 नीचे रहेगा बराबर 848 ये चलाता है। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये इसके साथ, ये चाहे तो इसके साथ यहाँ पर जा करके डिवाइड हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, ये कॉमन है। तो इसका आंसर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए इसको कट कर दीजिए, ये आपका 6 के साथ कट जाएगा और ये आपका 25 के साथ कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो 100 है 6/6x, ये 25 इसके साथ जाकर के क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100x हो जाएगा ना, 100x/6 इक्वल 6। उसके बाद फिर इक्वल 848। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके चला आएगा, हमारा क्या निकला था 100x, यहाँ पर चाहे तो 6x और 25 इसके साथ इंटू नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, अगर कर देंगे तो यहाँ पर 6x तो ये चला ही आएगा, 848 यहाँ पर कितना चलाएगा 6x। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 848 चलाएगा, ये 100 इधर चलाएगा, यहाँ पर चलाएगा 6। जब इसे हम लोग कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल करके चलाएगा, x बराबर 8 × 25 × 8 ये चलाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना चलाएगा 200। तो इस मान से निकालेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 200 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से देखते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आपका सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी। अब मैंगो का यहाँ दिया गया है, तो मैंगो का आपका 50 दिया गया है, बनाना यहाँ पर 33 दिया गया है, तो ऑरेंज का आपको बताना है। तो ऑरेंज का बताने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबको एक एक करके ऐड कर देंगे। तो ओ कितने नंबर पे आता है, ओ आता है 15 नंबर पे, लिख लीजिए। आर कितना नंबर पे आता है, तो आर आता है आपका 18 नंबर पे, लिख लीजिए। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। और एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। जी 7 नंबर पे आता है। ई आपका कितना नंबर पे आता है, आपका ई आता है 5वें नंबर पे। सबको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपका 60 आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा 60। यहाँ से जो 60 है वो बी नंबर करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से इसी तरीके से देख लेते हैं। देखिए PAL को 2134 लिखा जाता है, अर्थ को इतना लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखिए अगर PALE को देखा जाए तो 2 1 3 4, इसी तरीके से EARTH का नंबरिंग हम लोग देख लेते हैं 41590। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, PEARL का निकालना है। तो P यहाँ पर P का नंबर कितना है, यहाँ से 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से E का नंबर ले लेते हैं, तो E यहाँ पर 4 नंबर ले लेते हैं।
ए एक पोजीशन पे है। आर का नंबर यहाँ से कितना है, 5वां नंबर है। एल का नंबर कितना दिया गया है, तो एल का 4 है, सॉरी एल का यहाँ कितना है, 3 है। तो आंसर 24,153 हो जाएगा। 24,153 बी नंबर पे दिया गया है, तो आपका बी नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया गया है कि वीर रोहन और हरि का भाई है, रीता हरि की माँ है, राम रोहन के पिता हैं, तो वीर का राम से क्या संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बेटा है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम मोहन के पिता हैं और वीर का राम से क्या संबंध है, तो आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ देखिए, क्वेश्चन अगला यहाँ पर पूछा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में कितने ऐसे चिन्ह हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है लेकिन उनके बाद कोई संख्या नहीं आती है। तो देखिए पहला एक अक्षर कह रहा है, ठीक पहले एक अक्षर आता है लेकिन बाद में कोई संख्या नहीं है। तो बाद में कोई संख्या नहीं, देखिए ये जो है ठीक पहले, ये परसेंट के पहले अगर देखेंगे तो एक संख्या है क्या, एक अक्षर आ रहा है, यानी कि एच जो है अक्षर है, लेटर है, लेकिन इसके बाद वाला नंबर से क्या नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर एंड का पहले देखेंगे तो यहाँ पर जो 2 नंबर है, जो 2 ऐसे नंबर हैं जिसमें क्या आ रहा है, ठीक पहले एक अक्षर आता है लेकिन उनके बाद में कोई संख्या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर सुमेलित किस तरीके से करना है, देखिए 2, 5, 10, 70 एक एक करके इसका संबंध आपको बताना है। तो 2, 5, 10, 70 का संबंध यहाँ से किस तरीके से होगा, देखिए ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ए नहीं डी। तो डी किस तरीके से हो जाएगा आपका सही आंसर, देखिए 2 + 3 हो जाएगा यहाँ पर 5। अब 5 सॉरी इसको माइनस करना है, 5 - 3 करेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि ए वाला आंसर चला आएगा। अब इसी तरीके से 10 - 5 करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका ये चला आएगा। 17 - 5 करेंगे तो आपका यहाँ पर 10 चला आएगा। 22 - यहाँ पर 5 करेंगे तो क्या चला आएगा, तो 70 चला आएगा। अब इसी तरीके से हम अगला पोजीशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 26 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 26 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है 26 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ए नंबर का पहला हो जाएगा। बी नंबर का इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से एक एक करके आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये करेक्ट आंसर आपका निकलते जाएगा। जैसे इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए, 1 × 2 कर दिए। 1 और 2 से क्या रिलेशनशिप है, 2 और 3 से क्या रिलेशनशिप है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहला नंबर पे 1 का 1 से कर दीजिए, उसके बाद फिर 1 का 2 से कर दीजिए, फिर यहाँ पर 2 का 3 से कर दीजिए, फिर आपका जो 6 है 6 का 3 से कर दीजिए। तो ये आप अगला आंसर आते जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूट भाषा में अगर यहाँ पर देखें तो एक कूट भाषा में ए बराबर 1 दिया हुआ है, बी बराबर 2 दिया हुआ है, सी बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करने हैं। डी ओ जी में कितना नंबर पे दिया गया है, 26 नंबर। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ से जी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ऐड करना है। डी 4 पोजीशन में आता है, वो आपका 15 पोजीशन में आता है, जी 7 पोजीशन में आता है। सबको ऐड करिएगा 26 आता है। इसी तरीके से सबको ऐड करेंगे तो लायन 50 नंबर्स पे आता है। टाइगर यहाँ पर 65 नंबर दिया हुआ है, जबकि इसको ऐड करेंगे तो कितना नंबर पे आता है, 59 नंबर पे आता है। इसी तरीके से हॉर्स यहाँ पर कितना नंबर दिया गया, 72, जबकि इसको अगर ऐड करेंगे तो 65 आएगा। तो ये कह रहा है कि सही मान क्या है, तो आपका सही मान जे और के है। जे और के ए नंबर पे है, तो ए नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर अगले के लिए जो है 57 दिए गए अभिकथन आर और इसके लिए सही व्याख्या आपको चुनना है कि भारत में लोग अपने प्रतिनिधित्व का जो चुनाव है वो स्वयं करते हैं, आपको बताना है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसी तरीके से भारत एक लोकतंत्र है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ए एस और आर दोनों सत्य है और आर ए एस की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला का देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी पद रखना चाहिए। तो आप देखेंगे एक एक पद अगर छोड़ करके तो क्या हो जाएगा, डी के बाद ई आता है, फिर एफ आता है, एक एक पद यहाँ पर छोड़ दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ई एफ के बाद क्या आ जाना चाहिए, जी आ जाना चाहिए, एफ एच जी। तो इसके बीच में अगर हम लोग संबंध देखेंगे तो इसके बीच में संबंध अगर देखेंगे तो क्या संबंध होगा यहाँ पर, तो एल नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर आगे है, एफ के बाद जी, फिर एच, आई के बाद जे, इसके बाद फिर 3 नंबर दिया गया है। तो पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर आपको ऐड करना है। तो ऑप्शन जो है बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम देख लेते हैं। ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है कि कथन इसको जब हम लोग करेंगे तो ये परिपूर्ण घन को आपको बताना है। किसी पूर्णांक का मान परिपूर्ण घन तभी होता है जब उनके अभाज्य गुणनखंडों के घात के 3 के गुणज होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एस और आर दोनों सत्य है और आर ए एस की सही व्याख्या करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए पूर्ण घन नहीं है कह रहा है। पूर्ण घन किस तरीके से नहीं है, तो अभाज्य गुणनखंडों के घात के 3 के जो गुणज होते हैं ये इसे कहते हैं हम पूर्ण घन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 मित्र के एल एम एन ओ की ऊंचाइयाँ अलग है। एन सबसे लंबा है, के एन से छोटा है लेकिन एल से लंबा है, एल ओ से लंबा है, ओ एम से लंबा है। सबसे लंबे से सबसे छोटे तक का सही क्रम आपको बताना है। तो ये बता रहा है कि एन सबसे लंबा है, एन जो है वो सबसे लंबा है। ठीक है, इसी तरीके से के एन से छोटा है यानी के आपका छोटा है। इसी तरीके से कह रहा है एल ओ से लंबा है, एल जो है ओ से लंबा है। ठीक है, एल जो है ओ से लंबा है मान लेते हैं। ओ एम से लंबा है, ओ क्या है, एम से लंबा है, ओ जो है एम से लंबा है। सबसे लंबे से सबसे छोटे तक का सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे लंबे से सबसे छोटे का सही क्रम एन के एल एम ओ एम। ठीक है, तो बी नंबर आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम कि निम्न में से कौन सा भाव का परिपूर्ण घन है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो मान है भाव का परिपूर्ण घन यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि गणितीय चिन्हों का परस्पर विनिमय इस प्रकार हो, प्लस का जगह पर क्या दे दे हम लोग 12, ये प्लस का जगह पर यहाँ पर देना है इंटू। ठीक है, हमने इंटू दे दिया। इसके बाद फिर 4 कह रहा है, इसके बाद इंटू का जगह पर क्या देना है आपको, माइनस देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या देना है, माइनस का जगह पर यहाँ पर डिवाइड देना है। 6 यहाँ पर डिवाइड के जगह पर क्या दे देना है, डिवाइड के जगह पर यहाँ पर प्लस दे देना है, तो प्लस का यहाँ पर 2। अब इसको सॉल्व करना है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 0.5 चलाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 48 पॉइंट यहाँ पर 48 माइनस 0.5 चलाएगा। उसके बाद फिर 2, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर हो जाता है 50 माइनस 0.5, यानी कि यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 49.5। तो यहाँ से 49.5 इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, इसका क्वेश्चन ही गलत है। लुप्त पद ज्ञात करना है आपको। तो लुप्त पद के लिए ए एफ एच जे ओ क्यू एस एक एक के बीच में आपको संबंध स्थापित करना है। ए से अगर 5 अगर आप ज़्यादा कर देते हैं तो ये क्या हो चला आता है, एफ जो 6 पोजीशन में आता है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर सी से 5, सी तीसरा नंबर पे है, इसको जब 5 हम लोग ऐड कर देंगे तो 8 एच, इस तरीके से इसको ऐड किया है। और ई जो है, ई यहाँ पर कितने पोजीशन में, 5 पोजीशन में। जब इसको 5 हम लोग ऐड कर देते हैं तो यहाँ 10 पोजीशन यानी जे आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टी भी एक्स ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सुमेलित करना है आपको। सुमेलित करना है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी क्या हो जाएगा, पंजाब केसरी का हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी
लाला लाजपत राय। देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं। असंगत संख्या आपको बताना है दोस्तों। असंगत संख्या यहाँ पर क्या है? 12 का स्क्वायर यहाँ पर 144 होता है। 13 का स्क्वायर यहाँ पर 169 होता है। 14 का स्क्वायर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 196 होता है। 15 का स्क्वायर अगर देखेंगे तो 225 होता है। ये किस तरीके से असंगत आपको दिख रहा है? तो ये भी क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से देखिए क्या है। निम्न शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है कि इसके विकल्पों के लिए सही शब्द क्या है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। बच्चा, सबसे पहला क्या है? बच्चा। विद्यालय, ठीक है, उसके बाद फिर महाविद्यालय, उसके बाद फिर रोजगार, फिर वेतन। तो ये जो क्रम है ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से है। 5 व्यक्ति KLMNO उत्तर दिशा की ओर देखते हुए एक पंक्ति में खड़े होते हैं। के बीच में खड़ा है, ओ के ठीक बाईं ओर खड़ा है, एन और ओ के बीच ठीक एक व्यक्ति खड़ा है, एल एन के बाईं ओर खड़ा है, एम एक छोर पर खड़ा है और बाएं से दाएं का सही क्रम आपको बताना है। तो इसका सही क्रम बताने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको एक एक सीक्वेंस में स्थापित करते हैं। के बीच में खड़ा है, के को बीच में खड़ा करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है ओ के ठीक दाईं ओर खड़ा है, ओ के ठीक दाईं ओर खड़ा है, एन और ओ के बीच ठीक एक व्यक्ति खड़ा है, एन और ओ के बीच में ठीक एक व्यक्ति खड़ा है, एल एन के बाईं ओर खड़ा है, एल जो है एन के बाईं ओर खड़ा है, एक व्यक्ति बच रहा है, एम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल एन के ओ एम, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से आपको मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने 30 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो किसी एक बार दाहिनी ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक स्थिति में कितने मीटर चलेगा ये आपको बताना है। तो ये कह रहा है पहले 30 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। यह है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं हम। अब ये कह रहा है 30 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर दाहिनी ओर मुड़ करके 40 मीटर चलेगा, यानी इधर से वो 40 मीटर चल रहा है। फिर पुनः दाहिनी ओर मुड़ करके कितना चल रहा है? 20 मीटर चलता है, और फिर एक बार और दाहिनी ओर मिल करके वो कितना चल रहा है? 40 मीटर चलता है। तो इस तरीके से वो कितना चल रहा है? तो ये चल रहा है दोस्तों ये 30 और ये 40, यानी कि 40 माइनस 30, यहाँ पर कितना मीटर चल रहा है? 10 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिख रहा है, देखिए यहाँ राउंड अप पे कितना त्रिभुज डाला है, फिर चतुर्भुज, पंचभुज, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हेक्सा, यानी कि षष्ठभुज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना सरल क्वेश्चन दोस्तों आया है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश कहता है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। वह महिला रमेश की क्या लगेगी? तो वो सीधे सीधे बहन लगेगी। वह मेरे दादाजी की इकलौती बेटी है। ठीक है, बेटे की बेटी है तो वो सिंपल सी क्या लगेगी? मेरी बहन लगेगी। यहाँ से देख लेते हैं कि मेगास्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो वह इंडिका की रचना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछ रहा है कि भारतीय नदियों को उनके लंबाई के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो इसको लंबाई के आधार पर आपको व्यवस्थित करना है। चंबल नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? चंबल नदी की लंबाई आपका 1024 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई कितनी है? सोन नदी की लंबाई है यहाँ पर
784 किलोमीटर। तापी नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 724 किलोमीटर। महानदी की जो लंबाई है वो 851 किलोमीटर। यानी कि आपका यहाँ से आप खुद ही इसको सेटअप कर सकते हैं। देखिए सबसे कम यहाँ पर किसका है? तापी नदी। एम तो पहले नंबर पे चलाएगा। इसके बाद क्या है? इसके बाद है सोन नदी। इसके बाद क्या है? एन, महानदी। सबसे एंड में आता है की। MLN की, MLN के डी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ है कि स्वेज नहर का निर्माण कब पूर्ण हुआ? तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 में पूर्ण हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं कि यदि एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च उत्तरी अक्षांश रेखा से दक्षिण की ओर अब आगे बढ़ता है तो उसके कालानुक्रम कौन से वन है? अचानक मार, पामेड़, तमोल, पिंगला और सीता नदी। तो इसमें देखेंगे तमोर से अगर उत्तर की ओर जाएंगे तो छत्तीसगढ़ क्या है? तमोर से अगर छत्तीसगढ़ के उत्तर में जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च उत्तरी अक्षांश मिलेंगे। ठीक है। किसमें? तमोर, तमोर पिंगला से। ठीक है। इसके बाद अचानक मार से तमोर दक्षिण की ओर है। ये तमोर की किधर है? दक्षिण की ओर। और सीता नदी से जो अचानक मार है वो किधर है? वो भी दक्षिण की ओर है, छत्तीसगढ़ के। अचानक मार छत्तीसगढ़ की कितने हैं? तो दक्षिण की ओर ये भी है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 75। अगला है कि 2007 का पुरुष एशिया कप हॉकी का जो खिताब है चेन्नई में भारत ने किस टीम को हराकर जीता था? तो दक्षिण कोरिया। भारत के संविधान का भाग चौथा क निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मूल कर्तव्य से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से सुमेलित करना आपको 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कौन सी स्थानों पर कर रहे थे? कॉलम 1 कॉलम 2 को सम्मिलित करना है। तो कानपुर यहाँ पर हो जाए, कानपुर हो जाएगा नाना साहब। लखनऊ क्या हो जाएगा? लखनऊ का बहादुर शाह जफर। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। दिल्ली बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया गया है कि समतापीय मंडल ओजोन परत के क्षय की घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? इसका सही क्रम हो जाएगा आपका डी नंबर। इसका सही क्रम डी नंबर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहला क्या हो जाएगा? CFCS यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन का उत्सर्जन। इसके बाद हो जाएगा यूवी विकिरण द्वारा CCl बंध का टूटना। इसके बाद हो जाएगा क्लोरीन रेडिकल का उत्सर्जन करना। उसके बाद फिर ओजोन का O2 में विघटन हो जाना। इसके बाद फिर क्या है? पृथ्वी पर यूवी विकिरण का बढ़ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया गया है कि भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है। तो भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य आपका JLM यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाएगा, संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना, निर्धनता के चक्र को समाप्त करना। ये भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या है दोस्तों? यहाँ पर कैंपोस भी हैं और लैनस है, ये दोनों नहीं है। यानी कि जे और एल जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो डी नंबर है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना। तो बर्फ का पिघलना यहाँ पर क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। पानी में चीनी का घुलना। तो पानी में चीनी का घुलना आपका क्या हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा। ये दोनों भौतिक हो जाएगा। कागज का जलना, कागज का जलना यहाँ पर रासायनिक हो जाएगा। पानी का उबलना भी भौतिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है आधार पर सूचना का अधिकार? 2005 कितने दिए? 2005 के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार की वित्तीय बाधाएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
तो कौन से कथन सही है यहाँ पर? तो पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान के आरक्षण के लिए प्रावधान, ये बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 332 ए विधान सभाओं में महिलाओं के स्थानों के आरक्षण के संबंध में, ये बिल्कुल सही है। यानी कि जे और एम जो है वो बिल्कुल सही है। राज्यों की विधान सभाओं और विधान परिषदों में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए प्रावधान, ये नहीं है। संविधान के 106वां संशोधन लोकसभा एवं राज्यसभा की महिलाओं के लिए स्थानीय के आरक्षण के संबंध में है, तो ये भी नहीं है। राज्यों की विधान सभाओं और विधान परिषदों में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए प्रावधान, ये है। ये आपका JKLM ऑप्शन नंबर जो ए है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया गया है कि निम्न में से कौन से सहभोजी के उदाहरण है? तो सहभोजी के उदाहरण क्या है? यहाँ पर आम के पेड़ पर उगने वाला आर्किड, ये सहभोजी के उदाहरण है। इसके बाद फिर बेल पर चिपके वार्नस, ये भी है। मानव की लाल रक्त कोशिका में प्लाज्मोडियम, ये है। चलती हुई गायों के साथ बगुले, नहीं, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया गया है कि निम्नलिखित में से संस्थानों को उनके स्थानों या स्थापना वर्ष के अनुसार आपको बताना है। नाबार्ड का स्थापना कब है? तो नाबार्ड का स्थापना है दोस्तों 1982 में। कितना है? 1982 में। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है वो है आपका 1975 में। कबार्ड की जो स्थापना है ये आपका 1986 में है। सीडवी का जो स्थापना है 1990 में है। इसी तरीके से नोफेड का स्थापना 1958 में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो सी नंबर है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया गया है कि निम्नलिखित कथन ए और आर के लिए सही विकल्प चुनना है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ये आपको बताना है। तो ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता होती है क्या? नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका आर जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो अभी मना है दोस्तों, आपको पता होगा, यहाँ पर 26 नवंबर को मना है। इससे मैंने क्वेश्चन बताया था और क्वेश्चन में पूछा भी है। निम्नलिखित में से कथन ए कारण स्पष्ट करना है आपको। कारण स्पष्ट करते हुए आंसर आपको बताना है। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम के शिक्षा के अधिकार के मौलिक अधिकारों के अध्यापन में जोड़ा गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अनुच्छेद 21 राज्य पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी, ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि पहला और दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1981 में हड़प्पा नामक स्थान पर प्राचीन सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने। बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से है, प्रति व्यक्ति आय का आपको क्या बताना है? प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? तो कुल आय बटे कुल संख्या। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सॉरी, ये मुंबई में है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है आपका मुंबई में, तो बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से है, दिया गया है, सुमेलित करके सही उत्तर बताना है आपको। हरित क्रांति, तो हरित क्रांति आपको यहाँ से सुमेलित करना है। तो हरित क्रांति यहाँ पर हो जाएगा खाद्यान्न से रिलेटेड है, और श्वेत क्रांति यहाँ पर दुग्ध से रिलेटेड है। नीली क्रांति आपका यहाँ से मछली से रिलेटेड है, और स्वर्ण क्रांति फल से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया गया है कि कौन सा तत्व भौतिक रूप से महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट है? तो यहाँ पर लोहा, बोरॉन, एफेरस, बोरॉन या जस्ता जो है ये 8 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में आपका कैल्शियम है, तो सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ है,
अल्फा अल्फा का नाम क्या है? तो अल्फा अल्फा यहाँ से घास से रिलेटेड है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न संस्कारों को उनके संपन्न होने के अनुसार आपको बताना है। तो संस्कार, ये जो भी संस्कार दिए जाते हैं एक बच्चे को, उनको आपको बताना है। पहले तो आपका गर्भधारण होगा, इसके बाद फिर पुंसवन होगा, इसके बाद फिर आपका सीमोंतवन होगा, यानी कि MKO तो यहाँ से हो गया करेक्ट। इसी तरीके से जात कर्म होगा, फिर होगा नामकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से है, आपको बताना है यूट्रोफिकेशन झीलों और तालाबों में पानी की गुणवत्ता में गिरावट का कारण। यूट्रोफिकेशन जल निकाय में पोषक तत्वों के संवर्धन की प्रक्रिया है जिससे शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अत्यधिक शैवाल वृद्धि में पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब जो शैवाल होते हैं मर जाते हैं और विघटित हो जाते हैं तो जल के जीवन को क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। तो यहाँ पर AS जो है ये करेक्ट है आपका। R जो है कारण सही दे रहा है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया गया, सुमेलित करना है आपको। ये उद्गम स्थल या उसके सहायक नदी को सुमेलित करना है। तो महानदी के जो सहायक नदी हैं वो क्या हो जाएगा, महानदी का सहायक नदी यहाँ पर खारून हो जाएगा। गोदावरी का सहायक नदी आपका यहाँ गोदावरी का सहायक क्या हो जाएगा, गोदावरी का सहायक यहाँ पर इंद्रावती हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर महानदी का क्या हो जाएगा दोस्तों, महानदी का हो जाएगा आपका पैरी। महानदी का क्या हो जाएगा, पैरी हो जाएगा। गोदावरी का यहाँ पर हो जाएगा आपका इंद्रावती। गंगा का यमुना हो जाएगा। शिवनाथ का आपका खारून हो जाएगा। तो ये बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर दिया गया है, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित की स्थापना प्रकाशन या शुरुआत का कालानुक्रम क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। छत्तीसगढ़ मित्र की जो स्थापना है वो कब हुई है, तो वो हुई है दोस्तों 1900 में। इसके बाद आपका महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय की जो स्थापना हुई है वो हुआ है 1953 में। इसके साथ साथ इंदिरा कला विश्वविद्यालय इस चीज़ की स्थापना हुई है 1956 में। इसके बाद फिर आपका दूरदर्शन केंद्र रायपुर की स्थापना हुई है 1979 में। और इसके बाद फिर ACC की जो स्थापना हुई है 1965 में हुआ है। तो इसका कालक्रम के अकॉर्डिंग अगर हम इसे व्यवस्थित करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज्य संस्थानों के विकेंद्रीकरण से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अभिजीत सेन समिति। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निम्न घटनाओं को तिथि के अनुसार क्रम में लगाइए, आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में। भगत सिंह को फांसी देना 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है कब हुई है, 1985। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 और बंगाल का विभाजन 1905, बंगाल का विभाजन 1905। इसके आधार पे आपको सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास के निम्न घटनाओं को इसके कालक्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो ये घटते क्रम में क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहला आपका चला आएगा ओ, फिर आपका आएगा एन। तो यहाँ पर घटते क्रम में तो दिया नहीं है, इसीलिए हम क्या, सॉरी, घटते क्रम यहाँ पर 1985 एम नंबर पे यहाँ पर दिया गया पहला नंबर, उसके बाद फिर ओ नंबर दिया गया है। तो जिस कालक्रम में इसको व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है, तो ये जो कालक्रम है ये व्यवस्थित
व्यवस्थित यहाँ पर करने के लिए जो सन दिए गए हैं तिथि के अनुसार, ये आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहला 1905 वाले होने चाहिए यानी कि ओ, और दूसरा नंबर पे एन होने चाहिए, और तीसरा नंबर पे होना चाहिए आपका के, चौथा नंबर पे होने चाहिए एल, फिर एंड में होने चाहिए एम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में ये वाले को नहीं दर्शाया है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैच किए होंगे 100 से लेकर के 1 तक के क्वेश्चन। कितने राइट हुए हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइए दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।